लॉग इन करेंगे और डीआईओज शायद ये अवेयर नहीं हो क्योंकि सेशन क्रिएशन डीआईओज नहीं करते हैं, आपकी जो टीम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो करती है। तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड से जैसे आप लॉग इन कीजिएगा और वैक्सीनेशन सेंटर में जाइएगा तो आपको आपके जिले में जितने सीवीसीज हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो जिस सीवीसी में, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपका सीवीसी है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर आप सेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको खोजना होगा उस सीवीसी को, नाम से खोज सकते हैं, सीवीसी का आईडी से खोज सकते हैं। तो जैसे ही आपने खोज लिया तो सबसे लास्ट में एक्शन के नीचे में सेटिंग्स, ये जो चक्का या पहिया का जो है उसमें जाना है और सबसे पहला यही काम है। आप ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। सेटिंग्स में जा करके आपको मिनिमम एज जो है वो 12 करनी होगी और कोर्बेवैक्स वैक्सीन आपको चुनना होगा, जो कि अभी वीडियो में भी दिखाया जा रहा है। मैं बीच बीच में रोक रोक के इंपॉर्टेंट चीजों को एम्फसाइज करता रहूंगा। Followed by clicking on the setting button, selecting the minimum age for the identified CVC. Now you can make it 12 years, and then selection of the vaccine Corbevax. तो मिनिमम एज आपको हो सकता है दिख रहा होगा उस सीवीसी में 15 या 18। तो ये जो पेंसिल या पेन का आइकन है, एडिट का जो लिए सिंबल है, उसको क्लिक करके हमें 12 सेलेक्ट करना है उस सीवीसी के लिए। हम सीवीसी में मिनिमम एज 12 करने की बात कर रहे हैं, हम सेशन की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने 12 किया और फिर वैक्सीन का लिस्ट नीचे में हमने जैसे ही सेलेक्ट किया तो वहां पे कोर्बेवैक्स भी दिखने लगेगा। कोर्बेवैक्स हम सेलेक्ट करेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे हम कोवैक्सीन या कोविशील्ड या ज़ाइकोव की हम सेशन नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे। ठीक है, तो हम अभी सेटिंग्स में, ये वन टाइम प्रोसेस है, ये आपको बार बार नहीं करना है। सीवीसी में आपको मिनिमम एज 12 करना है, तो उस सीवीसी में आप 18+ का भी सेशन लगा सकेंगे। ठीक है, या 15 से 17 का भी आप सेशन लगा सकेंगे। और आप अगर 12 करते हैं तो 12 से 14 का भी कर सकेंगे। तो उसके लिए पहली बार आपको मिनिमम एज 12 करना है। और कोर्बेवैक्स अभी आप देख रहे हैं कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और ज़ाइकोव हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, दूसरे स्टेट्स में यूज हो रहा है। तो जो ऑलरेडी यूज हो रहा है वो वैक्सीन है, कोर्बेवैक्स नहीं दिख रहा है। तो हम मिनिमम एज 12 करेंगे, वैक्सीन कोर्बेवैक्स सेलेक्ट करेंगे और ऐड वैक्सीन सेलेक्ट करेंगे। For creating the session. After adding Corbevax in the list, district admin can confirm and validate with one-time pass. जैसे आप मिनिमम एज 12 कीजिएगा और कोर्बेवैक्स ऐड कीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा, तो डीआईओ का जो मोबाइल नंबर है कोविन में जो यूज हो रहा है, उस नंबर में ओटीपी आएगा। ध्यान रखिएगा, ये वन टाइम प्रोसेस है, बार बार नहीं। क्योंकि आप पहली बार आप कोर्बेवैक्स को ऐड कर रहे हैं या मिनिमम एज आप 12 कर रहे हैं उस सीवीसी के लिए, तो ये वन टाइम प्रोसेस है। आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा ताकि ये पता चले कि रिक्वेस्ट जो है वो डीआईओ ही कर रहा है, अनऑथराइज्ड कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, हमें मालूम है और इस बात का मना भी किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट के नीचे पासवर्ड नहीं देना है। तो उस चीज को रोकने के लिए भी ये फीचर जो है, ये काफी महीने हो गए ये चालू किए हुए, कि आप एज सेटिंग में चेंज कर रहे हैं, वैक्सीन में चेंज कर रहे हैं, तो ओटीपी आएगा आपके मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वो ओटीपी डालने के बाद सेव करने पे तब वो चेंजेस हो जाएंगे जो आप चेंज अभी कर रहे हैं। And subsequently save this. Once this is done, against the identified CVC, district admin can click on manage session. अब आपने मिनिमम एज और वैक्सीन आपने डाल दिया, अब आप सेशन क्रिएशन पे आ रहे हैं। सेशन क्रिएशन में जो है उसका प्रोसेस फ्लो इस वीडियो में अब बताया जा रहा है। Select the date, start time and end time of the session, and now in the age drop down there will be an option for 12 to 14. Upon selecting 12 to 14, only vaccine option will be available, will be Corbevax. For 15+ age group, it will be Covaxin, and for 18+, all vaccines available, Covaxin, Covishield and Zycov will be available other than Corbevax. तो आप देखिए, हमने सीवीसी की सेटिंग में चेंजेस की है। अब आप उस सीवीसी में
जो एज ग्रुप का और जो वैक्सीन है उस एज ग्रुप के लिए, उसका आप सेशन क्रिएट कर सकते हैं। 12 करने का मतलब ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम 15 से 17 का या फिर 18 प्लस का हम सेशन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, आप एक सीवीसी में एक से ज्यादा सेशन आप रख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास टीम हो, आपके पास वैक्सीनेटर हो अलग अलग। So for creating the session for age group 12 to 14, admin can select the vaccine Corbevax and bifurcate the online and on-spots. आप सेशन की कैपेसिटी, चूंकि फर्स्ट डोज अभी लग रहा है तो सेकेंड डोज की में 0 रखना है, फर्स्ट डोज में ऑनलाइन और ऑन स्पॉट ये दोनों में आपको कुछ कुछ डालना है। तो अगर आपको लगता है कि ऑन स्पॉट मतलब वॉक इन, लोगों को हमने कल आप लोगों ने बोला कि स्कूल से हम बच्चे को ले आए क्या, तो उसका मतलब हुआ कि आप मोबिलाइज करके बच्चों को ला रहे हैं, तो वो ऑन स्पॉट हो गया। तो ऑन स्पॉट में आप संख्या ज्यादा रखिएगा, ऑनलाइन में आप चाहें तो थोड़ा सा कम रख सकते हैं। इसमें कोई मतलब लिमिट है सच नहीं, आप 100, 150, 200 जितना आप सेशन की कैपेसिटी रखना चाहें उतना कर सकते हैं। ऑनलाइन जरूर रखिए। तो ऑनलाइन ऑन स्पॉट जो है वो आपको थोड़े थोड़े कैपेसिटी रखने हैं। आपका जो लोकेशन, जहां सीवीसी का लोकेशन है, रूरल अगर है तो वहां पे ऑनलाइन कम रखिएगा और ऑन स्पॉट ज्यादा रखिएगा। हालांकि अब इंटरनेट का इस्तेमाल लोग हर क्षेत्र में करते हैं, पर वो आपके विवेक के ऊपर में, या कोई नई चीज में नहीं बता रहा हूँ। 1.5 साल होने को है आपकी टीम को, आपको ये बात को समझते हुए कि कितनी कैपेसिटी हम सेशन का रखेंगे। For the session and then add the session. After adding the session, the district admin can publish the session. सेशन आप जब क्रिएट किए, ऐड कर दिए, उसके बाद उसको पब्लिश करना है, तभी ऑनलाइन वो दिखेगा। तो आप देखिए एक्शन के नीचे ये एक पेन का सिंबल है, एक क्रॉस है और एक टिक का मार्क है, सर्कल में टिक का मार्क। उस सर्कल और टिक के मार्क को क्लिक करने से आपने जो सेशन अभी बनाया है वो ऑनलाइन पब्लिश हो जाएगा। And after that, ये जो स्टेप्स बताए जा रहे हैं, बैच डालना का वैक्सीन, ये कोई नई चीज नहीं है। ऑलरेडी हर कोविड वैक्सीन के लिए यही स्टेप है, यही प्रोसेस है, एसओपी यही है, तो कोई नई चीज नहीं है। सेशन पब्लिश होने के बाद जब हम सेशन को कंडक्ट करने के पहले हमें बैच उसका डालना होता है, इसके बारे में आपकी डिस्ट्रिक्ट की टीम ऑलरेडी अवेयर है। For the session and save this.